भारत जैसा इतना बड़ा देश, यहाँ इतनी तरह की विविधता क्यों है? इसका जवाब छिपा है यहाँ की जमीन में और इसके हजारों साल पुराने इतिहास में। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये एक ही देश की दो तस्वीरें हैं, लेकिन लग रहा है जैसे दो अलग अलग दुनिया हो। एक तरफ लद्दाख का ठंडा सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ केरल के हरे भरे नमी वाले समुद्री किनारे। कमाल है ना? और ये टेबल हमें बताता है कि कैसे भूगोल यानी ज्योग्राफी हर चीज को बदल देती है। लद्दाख में ठंड है तो वहां लोग पश्मीना ऊन के लिए बकरियां पालते हैं, खाना भी ऐसा खाते हैं जो शरीर को गर्म रखे। वहीं दूसरी तरफ केरल में समंदर है, मसालों के बागान हैं, तो वहां की इकोनॉमी और खानपान उसी पर आधारित है। उनका इतिहास भी कितना अलग है। लद्दाख कारवां के जरिए तिब्बत से जुड़ा था, तो केरल बंदरगाहों के जरिए पूरी दुनिया से। इन्हीं अलग अलग रास्तों ने दो बिल्कुल अनोखी और जबरदस्त संस्कृतियों को जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे अंतरों के साथ, सैकड़ों भाषाएं, इतने धर्म, अलग अलग तरह का खाना, ये देश एक साथ जुड़ा कैसे रहता है? और यहीं हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे दमदार आइडिया पर, अनेकता में एकता। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। जब देश को आज़ाद कराने की बात आई तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान या सिख। कोई ये नहीं देख रहा था कि मैं पंजाबी हूं या बंगाली। वो सबके सब सिर्फ भारतीय थे, जो एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक बेहतर कल के लिए एक साथ खड़े थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखी गई ये लाइन इस भावना को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। इसका मतलब है कि जब देश के लिए बलिदान दिया जाता है तो उस खून का रंग एक ही होता है, चाहे वो किसी का भी हो। इसी साझे दर्द ने, इसी साझे संघर्ष ने लोगों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांध दिया था। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी आइडिया को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया, अनेकता में एकता। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब अपने अंतर भुलाकर एक जैसे बन जाएं। नहीं, इसका मतलब है कि हम अपने इन अंतरों की इज्जत करें, इन्हें सेलिब्रेट करें और ये समझें कि यही चीजें मिलकर हमें एक मजबूत और अनोखा देश बनाती हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, ये जो भारत की इतनी जबरदस्त और रंग बिरंगी विरासत है, ये अलग अलग संगीत, तरह तरह का खाना, त्योहार, विचार, ये सब हमारी अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर और दिलचस्प बनाते हैं। अगली बार जब आप बाहर निकलें तो इसे अपने आसपास देखिए, महसूस कीजिए और इसका जश्न मनाइए, क्योंकि यही विविधता है जो हमें वो बनाती है जो हम हैं।